Today we will study about the pharmacological actions of drug, that is the aspirin. So this aspirin comes under the class salicylates. In last lecture we have studied the classification of NSAIDs, and from that classification the important drug is the salicylate. So these salicylates are absorbed well from the stomach and small intestine. The gastric pH favors the absorption of. They are always given on food to prevent the gastric irritation. एसिडिटी होने के ज़्यादा चांसेस है, इसलिए गैस्ट्रिक इरिटेशन नहीं होना एसिडिटी के वजह से, इसलिए हम लोग सैलिसिलेट्स को कभी भी आफ्टर मील रिकमेंड करते हैं. So here pharmacological actions of aspirin are, first is the analgesic action. So salicylates produces the relief of pain without producing marked impairment of the mental activity. जैसे हमने मॉर्फिन में देखा था, मॉर्फिन में पेन जो है वो फील ही नहीं हो रहा था. मेंटल एक्टिविटी जो है मीन्स पर्सन का परसेप्शन लेवल जो था वो बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पे वो पेन कम करते हैं, मेंटल एक्टिविटी पे उनका कोई इफेक्ट नहीं है. दे आर मेनली यूजफुल फॉर रिलीविंग डल एचिक पेन ऑफ लो इंटेंसिटी coming from structures such as muscles and joints. मीन्स जो ज़्यादा सीवियर पेन नहीं है. सीवियर पेन कौन सा होता है? फ्रैक्चर्स का, सर्जरी का. तो ये जो पेन है, ये पेन में हम लोग एस्पिरिन नहीं दे सकते, लेकिन जो डल पेन है, जो लो इंटेंसिटी वाला पेन है, दैट इज़ जॉइंट पेन, मसल पेन, ये पेन में हम लोग यूज़ कर सकते हैं एस्पिरिन. दे आर यूजफुल इन टूथैक, डिसमेनोरेया मीन्स दांत दुखता रहा तो दे सकते हैं. मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो पेन है उसे डिसमेनोरेया कहते हैं. Responsible for the integration of pain sensation. पेन सेंसेशन हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होता है और वहीं पे ये एक्ट करते हैं. अलॉन्ग विद दैट दे ब्लॉक्स द लोकल हार्मोन दैट इज ब्रैडिकाइनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन. मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि पेन, इन्फ्लामेशन, ये सभी जो है वो लोकल हार्मोन के सिंथेसिस के वजह से होते हैं और उनका नाम क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन, साइटोकाइनिन, ब्रैडिकाइनिन. तो इन सब का सिंथेसिस भी ये एस्पिरिन कम करता है, एंड देयरफॉर इट इज़ अ वेरी गुड एनाल्जेसिक ड्रग. नेक्स्ट इज द एंटीपायरेटिक एक्शन. सो एंटीपायरेटिक मीन्स which decreases the elevated body temperature. जो बढ़े वाला बॉडी टेम्परेचर है उसको कम करते हैं और उसको नॉर्मल पे ला के छोड़ देते हैं. दैट आर द एंटीपायरेटिक्स. In fever, heat regulating center, that is HRC, in the hypothalamus is affected. Aspirin releases the mechanism of heat regulation to function at normal body temperature. Means जो हीट रेगुलेटिंग सेंटर है हाइपोथैलेमस में उस पर अफेक्ट करते हैं और उसकी एक्टिविटी कम करके बॉडी टेम्परेचर कम करते हैं. तो बॉडी टेम्परेचर कम करने के बाद देयर विल बी द प्रोफ्यूज स्वेटिंग. बहुत सारा पसीना आता है. पसीना आने के वजह से जो बॉडी की हीट थी action. Next is the effect on respiration. Salicylates stimulate the respiration. Respiratory rate बढ़ाते हैं. See how.
सैलिसिलेट्स इंक्रीजेज द कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन बाय स्केलेटल मसल। मीन्स स्केलेटल मसल्स जो है वो ऑक्सीजन ज़्यादा यूज़ करती है। बॉडी ने अगर ऑक्सीजन ज़्यादा यूज़ किया तो बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी, करेक्ट। और ऑटोमेटिकली कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया तो वो बॉडी के बाहर रिमूव करना, दैट इज़ द प्रायोरिटी ऑफ द बॉडी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में ज़्यादा टाइम तक नहीं रहना चाहिए। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करने के लिए रेस्पिरेटरी रेट जो है वो बढ़ जाता है। एंड देयरफॉर सैलिसिलेट्स इंक्रीजेज द रेस्पिरेटरी रेट। They also affect on the medulla, and that is the respiratory center of the medulla. मीन्स रेस्पिरेशन वो दो तरीके से बढ़ाते हैं। कौन से दो तरीके से? फर्स्टली बाय इंक्रीजिंग द ऑक्सीजन कंजम्पशन बाय स्केलेटल मसल। एस्पिरिन के प्रेजेंस में स्केलेटल मसल्स जो है वो ऑक्सीजन ज़्यादा यूज़ करती है, उस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। और बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया तो बॉडी वो रिमूव करने के लिए रेस्पिरेटरी रेट बढ़ाती है। दिस इज़ द फर्स्ट मैकेनिज्म। और सेकेंड मैकेनिज्म क्या है? दे अफेक्ट्स ऑन द मेडुला एंड इंक्रीजेज द रेस्पिरेटरी सेंटर, or it acts on the respiratory center and increases the activity of respiratory center. Next is the anti-inflammatory action. Salicylates reduces the inflammation by decreasing the capillary permeability. मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, इन्फ्लामेशन होता क्यों है? वासोडायलेटेशन के वजह से परमियाबिलिटी बढ़ जाती है और देयर इज़ द स्टैग्नेशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड जो है वो एक जगह जमा हो जाता है। तो ये एस्पिरिन क्या करते हैं? कैपिलरी परमियाबिलिटी को रिड्यूस करते हैं। एंड दिस एक्शन प्लेज द इम्पॉर्टेंट पार्ट इन देयर एंटी रूमेटिक एक्शन। By variety of stimuli in the body, bradykinin and prostaglandin-like substances are released, which leads to inflammation. Aspirin inhibits the release of these substances and thus cause the anti-inflammatory effect. हमने देखा था कि इन्फ्लामेशन में प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल बढ़ जाता है, तो एस्पिरिन जो है यही प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल कम करता है। इसलिए एस्पिरिन इज़ अ वेरी गुड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। यूरिकोसूरिक इफेक्ट। न सी एस्पिरिन के दो इफेक्ट है यूरिक एसिड पे, एक जो है लो डोज पे और एक जो है वो हायर डोज पे। अगर एस्पिरिन का डोज लेस दैन 3 ग्राम पर डे लिया जाता है तो इट इंक्रीजेज द यूरिक एसिड लेवल इन द बॉडी। मीन्स वो यूरिक एसिड को बॉडी के बाहर जाने नहीं देता। और वही अगर एस्पिरिन का डोज 5 ग्राम पर डे रहा तो इट डिक्रीजेज द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ यूरिक एसिड। मीन्स बॉडी में यूरिक एसिड को रीएब्जॉर्ब नहीं होने देता, इसलिए बॉडी में से यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन बढ़ाता है। मीन्स एस्पिरिन का यूरिक एसिड कंटेंट पे दो इफ़ेक्ट्स है। लोअर डोज में इट इंक्रीजेज द लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन द बॉडी और हायर डोज में इट इंक्रीजेज द एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड इन द बॉडी। नेक्स्ट इफेक्ट इज द metabolic effect. Aspirin enhances the utilization of glucose by the tissue, which leads to the lowering of blood sugar level, that is hypoglycemic effect. बॉडी में जो शुगर है उसका यूटिलाइजेशन बढ़ा देता है। मीन्स बॉडी में जो शुगर है वो ज़्यादा यूज़ होती है अगर एस्पिरिन दिया, तो ज़्यादा अगर यूज़ हुई तो उसका ब्लड का जो कंटेंट है वो कम हो जाएगा। मीन्स ब्लड का जो लेवल है वो कम हो जाएगा। इसलिए एस्पिरिन जो है वो शुगर में भी दिया जाता है, मीन्स डायबिटीज़ में भी दिया जाता है।
So, therapeutic uses of aspirin are: first, they act as a very good analgesic, antipyretic, and anti-inflammatory drugs in rheumatic fever, means joint pain. They are also very good antipyretic agents. They act as a counter irritant and rubefacient. कभी कभी कॉर्न में, कुरूप जिसको कहते हैं हम, कुरूप में भी ये अप्लाई किए जाते हैं और इसलिए उनको हम केराटोलाइटिक इफ़ेक्ट कहेंगे। इस बॉडी में जो एक्सेस लेयर आ जाती है, कुरूप आप लोगों को मालूम होगा जिसको हम कॉर्न कहते हैं, तो वो कॉर्न में भी ये यूज़ होते हैं एंड दे आर वेरी गुड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स. So this is our next topic, that is NSAIDs.